एसडीएम ज्योति मौर्य केस पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 5 बड़े अपडेट हैं। देखिए, एक तो एसडीएम ज्योति मौर्य के आशिक मनीष दुबे ने कल ये कहा था कि मुझसे गुनाह हो गया, मैं फंस गया हूँ। ये कहते हुए उन्होंने आलोक मौर्य पर ही आरोप लगा दिए थे। लेकिन इसी बीच आज एक नया बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा दोस्तों कि एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में होमगार्ड मनीष दुबे की नौकरी भी जा सकती है। डीजीपी की तरफ से ये बात कही गई है। डीजीपी के द्वारा क्या कहा गया ये तो अपन जानेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए आप, अब मनीष दुबे के घर पर भी बवाल मच गया। मतलब कि एसडीएम ज्योति मौर्य का जिस मनीष दुबे के साथ अफेयर था, उनके घर पर भी बवाल मच रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये देखिए जरा उनकी पत्नी ने क्या बयान दिया। एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की शादी की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इस विवाद में अब नेहा सिंह की एंट्री भी हुई है। और क्योंकि मनीष दुबे ने अपनी पहली पत्नी होते हुए भी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य से नजदीकियां बढ़ा ली, जिसके बाद न सिर्फ ज्योति मौर्य चर्चा में बनी हुई है, बल्कि अब मनीष दुबे की आलोचना भी शुरू हो गई है। और एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद अब होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की शादी का फोटो और सर्टिफिकेट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मनीष दुबे ने लखनऊ के अलीगंज स्थित आर्य समाज के मंदिर में 5 अगस्त 2021 को अलीगंज जनपद लखनऊ की रहने वाली तनु पारासर से शादी की थी। शादी के कई फोटो वायरल हुए हैं, जिनमें वह तनु पारासर की मांग में सिंदूर भरते भी दिख रहे हैं। इस दौरान उनके साथ में बैठे कई और लोग भी मौजूद हैं। और इसी बीच गायिका नेहा सिंह राठौड़ की प्रतिक्रिया भी इन मामले में सामने आई। आपको पता होगा इन्होंने एक गाना गाया था यूपी में काबा। तो अब इनका कहना है कि हमेशा लड़कियां ही चर्चा का केंद्र बिंदु क्यों बनती हैं। अगर ज्योति मौर्य पर सवाल उठ रहे हैं तो मनीष दुबे पर भी उठने चाहिए। गलती अगर ज्योति मौर्य की है तो आलोक मौर्य की भी है। जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई हो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। देखा जाए तो अब ये गायिका भी ज्योति मौर्य का पक्ष ले रही है। खैर, मामला यही खत्म नहीं होता दोस्तों। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में एक और बड़ा अपडेट आ रहा। एक तो ज्योति मौर्य के परिवार वाले झूठ कह रहे हैं ना, ये केवल और केवल इस शादी के कार्ड के बेसिस पे कह रहे हैं, राइट? क्योंकि शादी के कार्ड में आलोक मौर्य ने अपना पद थोड़ा अलग लिखवा लिया था। तो इस पर भी देखिए इस वायरल कार्ड की सच्चाई भी सामने आ चुकी बारातियों की जुबानी से। जब हमने इनकी शादी में जाने वाले कई बारातियों से बातचीत की तो उनका यह कहना कि ज्योति मौर्य और उनके परिवार वालों को आलोक मौर्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात पहले से ही पता थी। इन दोनों ही परिवारों ने मिल करके दोनों की पोस्टों का नाम बदल कर लिखा। यहाँ तक कि एसडीएम ज्योति मौर्य के नाम के साथ भी उस समय अध्यापिका लगाया था, जबकि वो तो अध्यापिका भी नहीं थी। तो दोनों परिवारों की कुल मिलाकर उस समय सहमति थी। शादी में जाने वाले बारातियों का कहना कि अगर ये गाँव वालों से पूछते तो इन्हें सच्चाई का पहले ही पता चल जाता। ये तो हो नहीं सकता कि इनको पता ना हो। तो मसला यही खत्म नहीं होता दोस्तों। एसडीएम ज्योति मौर्य विवाद का बिहार में भी साइड इफेक्ट देखने को मिला। 93 महिलाओं के पतियों ने खान सर की कोचिंग भी छुड़वाई। ये मामला भी काफी चर्चा में बना हुआ तब से। और एसडीएम ज्योति मौर्य केस के बाद सोशल मीडिया पर एक शादी का शपथ पत्र भी घूम रहा है, जिसमें एक महिला अपने पति को वचन देती है कि मैं धोखा नहीं करूंगी। लीला देवी पुत्री परशुराम अपने पति और कई अधिकारी के सम्मुख ये वचन देती है। ऐसा कुछ 100 रुपए का स्टाम्प भी काफी वायरल हो रहा है। लेकिन ये तस्वीर सही है या गलत है इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन देखिए एसडीएम ज्योति मौर्य केस के बीच में चर्चा में आई आईएएस अन्नू कुमारी। ये कौन है अन्नू कुमारी, जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है? तो आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर इन दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। और इसी बीच आईएएस ऑफिसर अन्नू कुमारी अब चर्चा में आई, क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना है कि ऐसे उदाहरण दीजिए जिससे समाज में अच्छा मैसेज जाए। दरअसल अन्नू कुमारी हरियाणा की रहने वाली हैं, जिन्होंने शादी के बाद न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2017 में भारतीय स्तर पर दूसरी रैंक भी हासिल की। उनकी पोस्टिंग केरल कैडर में हुई। और खास बात पता है क्या, जब वो यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रही थी ना, तब उनके पहले से ही 4 साल का एक बेटा भी था। ऐसे में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए उन्होंने अपने बच्चे को खुद से दूर 2 साल के लिए अपनी माँ के घर यानी कि नानी के पास भेज दिया। हालांकि जब अन्नू सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी तब भी उन्हें काफी सुनना पड़ता था ताने वगैरह, लेकिन सभी की बातों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने पूरे मन से यूपीएससी की तैयारी की और आखिर में सफलता हासिल की। वो भी छोटी मोटी नहीं, AIR 2 यानी ऑल इंडिया रैंक दूसरे नंबर पर। आपको बता दूं, यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले मुंबई में आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी कर रही थी अनु। 9 साल की नौकरी के बाद उन्होंने 2016 में तैयारी शुरू की। और इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद भी अमेजिंग बात तो ये देखिए कि अब भी वो अपने परिवार, उसी पति और उसी बेटे के साथ रह रही है। वाकई में इनकी आदर्शशीलता को दिल से सैल्यूट। इनकी कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए आप। अच्छा, अभी देखिए कानपुर से एक और नया मामला सामने देखने को मिला। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक के विवाद के बीच अब एक ऐसा ही मामला कानपुर देहात से आया,
जहाँ एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, फिर उसकी नौकरी लग जाती है और फिर उसकी पत्नी कहती है अपने मजदूर पति से कि तुम तो मेरे स्टेटस में मैच नहीं करते हो, तुम तो काले हो, हमारा स्टेटस नहीं मिलता है, मैं दूसरी शादी करूंगी। ये देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में भी प्रयागराज जैसा ही शादी, नौकरी और बेवफाई और फिर धमकी मिलने वाले मामले सामने आए। अच्छा, पीसीएस ज्योति मौर्य के अफेयर से लेकर कुछ सवाल किए गए जब मनीष दुबे से, तो कैमरे पर उन्होंने क्या बोल दिया देखिए जरा आप। उन्होंने कहा कि मैं अफसर हूँ इसलिए मुझसे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं, अगर कोई टीचर या क्लर्क होता तो इस तरह के सवाल नहीं किए जाते हैं। मनीष दुबे ने कहा कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक और बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये दोस्तों कि अब इस मामले को राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। देखिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा कि पुरुष करे तो रास लीला, महिला करे तो कैरेक्टर ढीला। विपक्ष के गठबंधन और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा मायावती का है। खैर ये राजनीतिक बातें चीतें करते हुए वो अचानक से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मुद्दे पर बातचीत करने लगते हैं और ज्योति मौर्य का पक्ष लेते हुए वो कहते हैं कि अगर पुरुष दूसरी शादी करे, पुरुष महिलाओं के साथ ऐसा करे तो उसे तो रासलीला कहेंगे, लेकिन अगर महिला करे तो उसका कैरेक्टर ढीला है, वो धोखेबाज है। इन्होंने कहा कि मैं ज्योति को खुले दिल से सपोर्ट करना चाहूंगा और ये कर भी रहे हैं। खैर अभी तक जो दोस्तों ज्योति मौर्य से जुड़े केस के सारे अपडेट थे, लेटेस्ट न्यूज, वो मैंने आपको एक साथ बता दी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ज्योति मौर्य सही है या फिर 100% गलत है, या आलोक मौर्य पूरी तरह से गलत है, या आलोक मौर्य भी थोड़ा थोड़ा गलत है और ज्योति मौर्य भी थोड़ी थोड़ी गलत है? वो कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। कहीं न कहीं देखा जाए तो आलोक और ज्योति के बीच प्यार की गहराई में उसी वक्त कमी आ चुकी होगी जब ज्योति ने किसी तीसरे शख्स के साथ नजदीकियां बढ़ाई होगी। तो कुल मिलाकर कहना ये बड़ा कठिन है कि ज्योति की गलती है या आलोक की है। खैर ये नतीजे मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है पर्सनली। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना देश दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।